सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत वेदोक्त वाणी व्यवहार के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इस स्वाध्याय में पुनः आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना, इसके साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना, व्यवहार में उतारना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी जो आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए संपूर्ण मानव, संपूर्ण इस धराधाम को दिव्य बनाने के लिए है। इस महनीय ज्ञान को यदि हम आत्मसात करते हैं और उसको हर प्रकार से, कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, जब हम सात्विक, तात्विक, वास्तविक चर्चा करते हैं तो हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है, परिमार्जन होता है। कलुषित, कलमश से युक्त, अंधकार से युक्त, भ्रष्ट, जो पथभ्रष्ट कर देने वाली हमारी बुद्धि, वह धीरे धीरे निर्मल हो जाती है। पथभ्रष्ट ना होकर सुस्पष्ट और व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित जीवन वाले बन जाते हैं हम। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा की है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त के चौथे मंत्र में आपके समक्ष इस मंत्र को रखता हूं। पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम ईडितो अग्न आ ईडितो अग्न आ ईडितो अग्न आ वहेन्द्रम वहेन्द्रम चित्रमिह चित्रमिह प्रियम। इयं हि त्वा
इयं हित्वा मतिर्ममाच्छा। मतिर्ममाच्छा सुजिह्वा वच्यते। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम ईडितो अग्न आवहेन्द्रं चित्रमिहा प्रियम् इयं हित्वा मतिर्ममाच्छा सुजिह्वा वच्यते। ओम ईडितो अग्न आवहेन्द्रं चित्रमिहा प्रियम् इयं हित्वा मतिर्ममाच्छा सुजिह्वा वच्यते। बहुत ही सुंदर चर्चा की है इस वेद मंत्र में। प्रार्थना है कि हे अग्नि, हे परमात्मन, हे अग्नि स्वरूप प्रभु, हे तेजस्वी, संसार को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को तेजस्विता से युक्त करने वाले प्रभु, ईडितः उपासित हुए हुए आप इह इस जीवन में इंद्रम जितेंद्रिय पुरुष को, चित्रम चेतना देने वाले, प्रियम तृप्ति व कांति के हेतु धन को आवहा प्राप्त कराइए। प्रभु की उपासना से हम जितेंद्रीय बनते हैं और जितेंद्रीय बनकर के ज्ञान युक्त धन को प्राप्त करने वाले बनते हैं। हमारा देखो, ये संसार का एक बहुत बड़ा नियम है कि जिस ओर हमारी शक्ति लगेगी, जिस ओर हम बार बार झुकेंगे, जिस ओर बार बार हमारी वृत्ति जाएगी, वो वैसा संस्कार पड़ता जाएगा। यदि हम बार बार इन मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं, बार बार इनकी चर्चा सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ हमारे इस जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। इंद्रियों पर नियंत्रण आता है। जब तक हम इंद्रियों को, अपने मन को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को मर्यादित नहीं बनाएंगे, अनुशासित नहीं बनाएंगे, तब तक हम कभी भी यशस्वी जीवन जी नहीं सकते हैं। जितेंद्रिय बनना, ज्ञान की प्राप्ति करना, जब तक जितेंद्रियता नहीं होगी, तुम्हारे ज्ञान का कोई लाभ संसार को और तुमको खुद भी नहीं मिल सकता है। इसलिए वेद हो, उपनिषद हो, दर्शन हो, ऋषिकृत जो भी ग्रंथ है या इससे इतर जो ग्रंथ है, वो इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात करते हैं। तो हमारा मन भी, हमारी इंद्रियां भी, रस इंद्रिय, रसना, जिससे हम दो काम करते हैं, खाने का काम करते हैं और बोलने का काम करते हैं। लेकिन यदि बोलने में भी अनियंत्रित बोलेंगे, बोलने में भी यदि अव्यवस्थित बोलेंगे, बोलने में भी यदि हम मर्यादा का, अनुशासन का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे, कैसा शब्द हमको बोलना है इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम जरूर दुखी होंगे और दूसरों को दुखी करेंगे। हमारे आपसी जो संबंध है उनमें भी दरार आएगी, उनमें भी दुख और कष्ट हमको उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि रसना,
से हम गलत आहार का सेवन करते हैं, एक गलत वाणी का, दूसरा गलत आहार का। गलत वाणी बोली, गलत व्यवहार किया, किसी को कठोर बोल दिया, हमने किसी को शब्दों से भी पीड़ित किया, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। हमको भी उद्विग्नता और उससे हमको बहुत ही असहजता और बहुत हमको उलझन अनुभव होगी। इसलिए हम अपने वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें, वाणी का दुरुपयोग न करें। इसलिए यहाँ इंद्रिय कहा और फिर इयम ही त्वा मतिर्ममाच्छा सुजिह्वा वच्यते। इयम ही वास्तव में आप जो है, हे सुजिह्वा, उत्तम जिह्वा वाले, जान देने वाले प्रभु, जैसा आप हमको प्रीतिपूर्वक जान दे देते हैं, और कुछ भी हो, कितनी भी हम निंदा, स्तुति या हम आपको भूल जाएँ, कभी हमारे मुख से आपके लिए गलत भी निकल जाए, तो भी आपकी जिह्वा से, आपकी जान की जो देने की रीति है, जो आत्म प्रेरणा है, वो कभी हमसे अलग नहीं होती। वो सदा हमारे कल्याण के लिए ही आप बोलते हैं, सदा उसको उच्चारित करते हैं। इयम ही मम मतिः, निश्चय ही विचार पूर्वक की गई मेरी यह स्तुति, तो अच्छा आपका लक्ष्य करके आवच्यते उच्चारित होती है। मैं आपके स्तोत्रों का अर्थ भावन के साथ जप करता हूँ और परिणामतः हृदयस्थ आपसे ज्ञान प्राप्त करता हूँ। हमारी संपूर्ण जीवन की जो व्यवस्था है वो मर्यादित हो, प्रभु को बिठाने के लिए वासना शून्य हृदय रूप आसन को हम बिछाएं। और जो है, इसी में 5वें मंत्र में जो कहा कि हमारा जीवन ऐसा ही हो जिससे कि हम आपसे कभी अलग ना हो, कभी हम आपसे जुदा ना हो, और इस प्रकार से जीवन को बनाएं कि हमारे हृदय में आपका वास हो जाए, निवास हो जाए। ये मन मंदिर आपका ही घर है, आप इसमें विराजमान होइए और हमको सच्ची अच्छी वाणी का वरदान दीजिए। हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में हो। जिसकी वाणी नियंत्रण में है, रसना जिसकी नियंत्रण में है, उसने सारे संसार को जीतने का सामर्थ्य अर्जित कर लिया होता है। लेकिन जिसकी वाणी पर संतुलन नहीं है, वाणी पर जिसका कंट्रोल नहीं है, वह व्यक्ति कभी अपनों को भी और दूसरों को भी वो कभी प्रीति नहीं कर सकता है। करने का प्रयास करे तो भी उसकी वाणी इतनी कठोर होती है कि दूसरों को उससे कष्ट होता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही कि हृदय को जो है, अपनी वाणी को अच्छा बनाइए, दिव्य जीवन जिए और प्रभु को हृदय में जो है बिठाइए, वासना शून्य हृदय को बनाइए, तब जाकर के जीवन हमारा उत्तम होगा। प्रभु के स्वागत की तैयारी करो, उसको अपने मन मंदिर में बिठाओ। बहुत सुंदर बात कही कवि ने कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनावे तेरी मूरत। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनाए तेरी मूरत। तू है निराकार भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। यह संसार है तेरा मंदिर, तू ही रमा है इसके अंदर। यह संसार है तेरा मंदिर, तू ही रमा है इसके अंदर।
तो सब जग में मूरत मान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। वो परमात्मा जो है सगुण साकार, निर्गुण निराकार। जो हम सब देख रहे हैं संसार में, जो नदी नाले पहाड़ सूर्य चंद्र अग्नि वायु, ये सब कौन बना रहा है? जल थल, ये कौन बना रहा है? कौन इसमें विद्यमान है? वही प्रभु। और जिसको हम देख नहीं पाते, आंखों से अनुभव कर पाते हैं, केवल जो वायु है, जो आकाश है, वह और भी जो शाश्वत है, सदा रहने वाला है, जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, वो तो सब जगह है। इसलिए इस बात को कहा है, तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर शाख की हर पातन में। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर शाख की हर पातन में। तू हर दिल में प्रभु को जान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। सागर तेरी शान बढ़ाए, पर्वत तेरी शोभा गाए। सागर तेरी शान बढ़ाए, पर्वत तेरी शोभा गाए। तेरा रूप अनूप जहान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला ईश महान बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। अद्भुत जग की अद्भुत माया, मूर्ख इसमें क्यों भर माया। अद्भुत जग की अद्भुत माया, मूर्ख इसमें क्यों भर माया। कर कुछ जीवन कल्याण बना मन, मंदिर आलीशान। कर कुछ जीवन कल्याण बना मन, मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन, मंदिर आलीशान। बना मन, मंदिर आलीशान। बना मन, मंदिर आलीशान। तो हम मन मंदिर को पवित्र बनाएं। मन की पवित्रता से, वाणी की पवित्रता से हमारा ये संपूर्ण व्यवहार हर प्रकार से सबके लिए अनुकरणीय हो जाता है और व्यवस्थित हो जाता है। इसी प्रकार से 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि मंद्र जिह्वा जुगुर्वणि हो तारा दैव्या कवि यज्जम नो यक्षतामिमं सिद्ध्रमद्यादि स्पृशम। इस शरीर में प्राण अपान दैव्य होता है, आँख आदि इंद्रियां होता है, मतलब यजन करने वाले, परंतु ये आँख आदि सब होता सो जाते हैं। ये यजन तो कर रहे हैं, ये इस संसार के व्यवहार में यज्ञ तो कर रहे हैं, परंतु ये सोते भी हैं। ये होता सोता, ये जब निद्रा आती है तो ये सो जाते हैं, किंतु जीवन यज्ञ की रक्षा के लिए प्राण अपान सदा जागते रहते हैं। प्राण अपान जो है उपनिषदों में प्रसंग आते हैं कि प्रश्नोपनिषद में विशेष रूप से आता है कि जब व्यक्ति सोता है तो कौन इसमें सोते हैं और कौन जागता है। सोते समय भी इसकी रक्षा कौन करता है? नहीं तो सो गए, और सो गए तो फिर सोना, समाधि में जाना, सोना और मरना एक समान ही हो जाता है। तो जो व्यक्ति सात्विक निद्रा में होते हैं, सात्विक निद्रा लेते हैं, प्रभात में उठते हैं, शरीर हल्का होता है और स्फूर्ति रहती है।
तो सोते समय भी क्या ये इंद्रियां काम करती हैं? आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। मन जो स्वप्न अवस्था में होता है तो इधर-उधर वो धमा-चौकड़ी करता है, चंचल स्वभाव में रहता है, तो जो हमने अनुभव किया, जो देखा या जिसके विषय में विचार किया या किसी ने बताया, तो वहीं वो उछल-कूद करता रहता है। लेकिन यदि पूर्ण सुषुप्ति की अवस्था होती है, तो समय स्वप्न फिर उसको नहीं आता है और पूर्ण गाढ़ी निद्रा लेता है और सुबह उसको आनंद होता है। और जो यहाँ चर्चा है कि इंद्रियों में कौन सोता है, कौन जागता है, तो फिर कहा सब सो जाते हैं। आँखें सोते समय आँख देख नहीं सकती, व्यक्ति है, सब कुछ है, लेकिन कभी-कभी किसी व्यक्ति की आप देखिए सो रहा है, आधी आँखें खुली हैं और आधी बंद होती हैं, तो भी वह व्यक्ति देख नहीं सकता है। कोई व्यक्ति बहुत जो है गंध का पारखी है, दूर से ही गंध दुर्गंध का सुगंध का उसको अनुभव होता है, लेकिन जो सो रहा व्यक्ति उसके सोते समय कुछ भी आप वहाँ गंध दुर्गंध का उसको कराओ वो उठेगा नहीं, क्योंकि उस समय उसकी जो इंद्रियां हैं वो भी सो जाती हैं। कान सुनते नहीं, रसना चखती नहीं, खट्टा मीठा चरपरा कुछ भी। तो इस प्रकार से हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारी इंद्रियां सोती हैं, परंतु इनमें प्राणापान, हृदय की धड़कन चलती रहती है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, श्वास कभी एक क्षण के लिए बंद नहीं होती, श्वास तो चलती रहती नहीं। व्यक्ति यदि श्वास लेना बंद कर दे तो फिर तो कैसे बच सकता है। तो श्वास चलती रहती है और ये प्राण अपान चलते रहते हैं, ये सदा जागते रहते हैं, ये कभी सोते नहीं हैं। ये प्राणापान मंत्र जिह्वा आनंदप्रद प्रशंसनीय जिह्वा वाले हों, अर्थात प्राणापान की साधना से हम वाणी से सदा शुभ शब्दों को ही बोलें और बोलने वाले बने। जुगुरवणी ये प्राणापान प्रभु का गायन करने वाले, उपासन करने वाले बने। ये प्राणापान इस जीवन के दिव्य होता है, ये सब जीवन को सफल करते हैं तथा हमें प्रभु प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। हम प्रभु की शरणागति को प्राप्त होते हैं, गुरु की शरणागति को प्राप्त होते हैं, इस संसार के लिए उन्नत जीवन जीने वाले बन जाते हैं। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।